प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरी आशा। माया का नाम लेते ही अनायास ही सांसारिक व्यक्ति माया का मतलब धन दौलत से लगाता है। वह परमार्थी जीव संत महात्मा माया किसे कहते हैं, ये सब विस्तार से हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हम धन दौलत वाली माया के बारे में परम संत छठसो मस्तानी जी द्वारा रचित सब शब्दों का सार पुस्तक के नुक्ता नंबर 42 में लिखी बात पर जरा गौर करते हैं। देखो, यह माया दोनों तरफ इशारा करके कहती है कि अगर मुझे शुभ कर्मों में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें सत से मिला दूंगी, और अगर नाजायज और अशुभ कर्मों में खर्च करोगे तो धर्मराज की कचहरी में दंड दिलवाकर नरकों में भिजवा दूंगी। गुरु नानक देव ने इसके बारे में एक दोहे में कहा है कि माया दो प्रकार की, दो चलाहे राह, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। हे बंदे, सतगुरु की खोज करके तन मन धन तीनों को उनकी सेवा में अर्पण करके धन को उनकी सेवा निमित्त खर्च करोगे तो मैं तुम्हें राम से मिला दूंगी, और अगर शराब मांस खाने पीने में और रंडीबाजी में खर्च करोगे तो नरकों की अग्नि में तपवा दूंगी। इसलिए अब नरकों की अग्नि से बचना चाहते हो तो मुझे शुभ कर्मों में ही खर्च करना। संत महात्मा समझाते हैं कि सत्य कभी बदलता नहीं, और जो चीज बदलती है वह माया रूप है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए यह संसार भी माया रूप है। यह देखने में चाहे सच्चा और स्थायी प्रतीत होता है, मगर वास्तव में इसकी कोई असलियत नहीं। उस अविनाशी प्रभु और उसके परम धाम सतलोक के बिना बाकी सब कुछ क्षण भंगुर और नाशवान है। दरिया में उठ रहे बुलबुले देखने में सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व पल भर के लिए ही होता है। धुआं या बादलों में से बने हुए पहाड़ वास्तविक और स्थायी नहीं होते। जब तक हम स्वप्न में होते हैं, हमें स्वप्न में दिखाई दे रहे दृश्य सच्चे लगते हैं, पर जब आंख खुलती है तब पता चलता है कि वे केवल भ्रम थे। इसी तरह संतों महात्माओं ने मायावी संसार को मृग तृष्णा कहा है। मृग तृष्णा सत्य होने का भ्रम पैदा करती है, लेकिन इसकी असलियत कुछ नहीं होती। संतों महात्माओं ने जगत को नाटक या जादूगर का खेल भी कहा है। जब तक नाटक या खेल चलता है, ये सुंदर, आकर्षक और सत्य लगता है, लेकिन नाटक या खेल की समाप्ति पर कुछ भी बाकी नहीं बचता। इसी तरह मायावी जगत देखने में सत्य पर वास्तव में झूठ है। एक महात्मा का कथन है, साधो आवे जावे सो गाय माया, यानी कि जो कुछ बनता और नष्ट होता है सब माया का खेल है। माया जगत रूपी लीला का एक जरूरी अंग है। माया उस प्रभु के हुक्म से पैदा हुई है और उसके हुक्म के अनुसार ही काम करती है। माया का बाहरी व्यवहार मीठा है, परंतु आंतरिक प्रभाव जहरीला है। इसीलिए संत मंत्र में इसको ठगनी, सर्पिणी, नागिन, चीनी में लिपटा जहर आदि कहा गया है। परम संत छठसो मस्ताना जी ने भी अपने शब्द में कहा है, हेरी हेरी ठगनी कैसा खेल खिलाया, ऋषि मुनि सन्यासी योगी सबका करा सफाया, हेरी हेरी ठगनी कैसा खेल खिलाया। हे प्यारे सजनों, माया रूपी सापनी
संसार रूपी दरिया में मुंह फाड़े खड़ी है। कबीर साहब ने कहा है, माया रूपी सांपनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी पूजा करे उसी शख्स को खाए। जो इसकी यह माया काल की दासी है और काल के हुक्म से बाहर नहीं जाती। इसने 3 युगों में खप्पर ठाया है और 3 लोक में भटकती फिरती है। सतोकार में ब्रह्मा के साथ सावित्री होकर बैठ गई, ब्रह्मा के साथ लक्ष्मी होकर बैठ गई और शिवजी को पार्वती बनकर छल लिया। और जब काल का हुक्म हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मलमूत्र उतर गई। त्रेता युग में रामचंद्र को सीता बनकर ठग लिया। द्वापर युग में पांडु कैसे बलवान थे, द्रौपदी का रूप धारण कर इसने सबको खपा लिया। ये ठगनी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चट कर गई। अब चौथे युग में खप्पर भरनी ने खप्पर ठाया है और खप्पर भर रही है। अगर इस हत्यारी से बचना चाहते हो तो सच्चा सौदा करो। वहां पर परम संत चौथे राम का उपदेश फरमाते हैं, उनका सत्संग करो, नहीं तो यह नरकों में ले जाएगी। इस लुभावने जगत के प्रति मोह पैदा करना माया का खतरनाक खेल है। माया हमें संसार के भंवर में फंसाकर रखना चाहती है। इसलिए माया को अविद्या, अज्ञानता और अंधकार की जड़ कहकर जीव को बार बार इसके भयंकर प्रभाव से सावधान किया गया है। माया आशा तृष्णा के प्रबल छल से निर्बल जीवों को बहाकर ले जाती है। यह नागिन के समान है, जो सबसे ज्यादा उन्हें डसती है जो इसकी पूजा करते हैं। संत सतगुरु द्वारा दिए जाने वाले नाम के सिवाय बाकी हर पूजा या भक्ति को माया जाल में शामिल किया गया है। त्रिलोकी तक की सारी रचना माया के प्रभाव के अधीन है। चौथे पद यानी सचखंड में विराजमान सत्पुरुष से लिव जोड़ने वाले बिरले गुरुमुख ही इस मोह माया का जाल तोड़ सकते हैं। संत महात्माओं ने मायावी जगत की जो भी त्रुटियां बयान की हैं, उसका असल उद्देश्य हमें यह समझाना है कि हम इस संसार की असलियत को समझकर यहाँ रहें और इसे अपना आदर्श बनाने के बजाय अमर अविनाशी धाम सतलोक की प्राप्ति को अपना आदर्श बनाएं। जिनका प्रेम माया से है वे सदा रचना का अंग बने रहते हैं और आवागमन के अनंत दुखों की चक्की में सदा पिसते रहते हैं। इसके विपरीत जो भाग्यशाली जीव सतगुरु की कृपा से अपने लिए अंतर में परमात्मा के नाम से जोड़ लेते हैं, वो माया में रहते हुए भी प्रभु की सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।